हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 क्लास 10 चैप्टर 2 पोलिनोमियल। ठीक है, इसके नोट्स का रिवीजन करेंगे विद इन 10 टू 15 मिनट्स। इसमें होता है पोलिनोमियल। क्या होता है पोलिनोमियल? पोलिनोमियल एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें आपका वेरिएबल का पावर पॉजिटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर मींस होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर मींस 0 1 2 3 4। इसमें वेरिएबल का पावर आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, डेसिमल भी नहीं हो सकता। जैसे कि आपका ये एक पोलिनोमियल है। ठीक है, पोलिनोमियल इसमें क्या डिग्री होगी? डिग्री होती है आपकी वेरिएबल की, हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ इक्वेशन। ठीक है, इसकी डिग्री कितनी होगी आपकी? डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 2। इसका डिग्री 2 होगा। इसमें जो आपका वेरिएबल के आगे लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। ठीक है, जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता वो क्या कहलाता है? कांस्टेंट। ठीक है, और जो प्लस साइन माइनस साइन दैट इज कॉल्ड ऑपरेटर। ठीक है, इसमें एक ही वेरिएबल है एक्स। यही सेम इसमें भी यही लिखा है। इसमें टर्म्स बहुत सारी हो सकती हैं लेकिन वेरिएबल एक ही वेरिएबल का आपके सिलेबस में है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है पोलिनोमियल आपका बेस्ड ऑन द डिग्री। ठीक है, डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन इक्वेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट इक्वेशन। ठीक है, एक ऐसी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट पोलिनोमियल। एक ऐसी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो दैट इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एक ऐसी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो दैट इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। डिग्री 4 वाला क्या होगा आपका? वाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसमें क्या है, ये सारी टर्म होना कंपलसरी नहीं है, बट इसमें क्या है आपका ए जीरो नहीं होना चाहिए। सबकी कंडीशन के लिए क्या है इनमें सारों में, अगर ए जीरो हो जाएगा तो ये लीनियर नहीं बचेगा, ये क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा, ये क्यूबिक नहीं बचेगा और ये डुअल क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा, वाई क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा। क्लियर है? क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि अगर ए जीरो हो जाएगा तो ये कॉन्स्टेंट बन जाएगी, ये लीनियर बन जाएगी, ये क्वाड्रेटिक और ये क्यूबिक बन जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका पोलिनोमियल को हम ऑन द बेसिस ऑफ टर्म भी डिफाइन करते हैं। टर्म मींस अगर आपका एक टर्म होगा दैट इज कॉल्ड मोनोमियल। अगर आपकी इक्वेशन में दो टर्म होंगी दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल। अगर 3 टर्म होंगी तो ट्राइनोमियल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म हम पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट जो आपका मेनली आपके यूज होता है जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। जीरोस क्या होता है पोलिनोमियल का? ठीक है, ए रियल नंबर के इज सेड टू बी जीरोस ऑफ पोलिनोमियल इफ पी एक्स इक्वल टू जीरो। मीन्स आपका कोई पोलिनोमियल गिवन है, जैसे ये गिवन है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। एक्स की कोई वैल्यू के लिए, एक्स की वैल्यू ऑफ ए के लिए अगर ये वैल्यू ए इसमें पुट करके अगर पी एक्स का वैल्यू जीरो आ जाए तो ये क्या कहलाएगा इसका? ए इज द जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल। क्लियर है? ये आपको क्लियर हुआ? नेक्स्ट आपका रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? रिमाइंडर थ्योरम होता है जैसे आपने x इक्वल टू ए इसमें पुट किया, अब कुछ रिमाइंडर आ रहा है, ये जीरो नहीं आ रहा है, अदर देन जीरो वैल्यू आ जा रहा है, दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में वही है पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए देन रिमाइंडर इज पी ए। जो आप ए का वैल्यू ये पुट करोगे इसमें वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। फैक्टर थ्योरम क्या होगी? अगर वो फैक्टर होगा या नहीं होगा, वो आपका पूरा पूरा अगर डिवाइड होकर जीरो आ जा रहा है दैट इज एक्स इक्वल टू ए इज द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। नेक्स्ट आपका जो मेनली आपका यूज होता है, ठीक है, इसी से सारे क्वेश्चन सोल्व होते हैं। लीनियर इक्वेशन कैसे दिखेगी आपको? ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में दिखेगी। ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसके? 1। ठीक है, क्वाड्रेटिक के जीरोस 2, क्यूबिक के 3 होंगे। ठीक है, और बाई क्वाड्रेटिक के 4 जीरोस होंगे। ठीक है, इक्वेशन ये होगी आपकी, ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, पहले भी आपने देखा। ए जीरो नहीं हो सकता। अब इसमें आपका रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, अगर मैंने माना इसका जीरोस 1 है तो उसका रिलेशनशिप क्या होगा? जीरोस की वैल्यू क्या होगी? हमेशा जीरोस की वैल्यू होगी माइनस का कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट। ठीक है, माइनस बी अपॉन ए भी लिख सकते हो आप इसमें। अब इस पे अगर इस इक्वेशन के जीरोस मैंने अल्फा और बीटा ले लिए, इसमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दो चीजें आपसे पूछी जाती हैं। सम ऑफ जीरोस क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? सम ऑफ जीरोस होता है आपका माइनस बी अपॉन ए। उसको आप ये भी बोल सकते हो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जैसे हम सी अपॉन ए भी लिख लेते हैं। ठीक है, अगर ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है तब, अगर ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ले रहे हो आप तब ये यूज होगा। ठीक है, अदरवाइज आपको इसके थ्रू जाना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन में सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 एट ए टाइम। ठीक है, प्रोडक्ट मींस दो दो का प्रोडक्ट करोगे, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल थ्री। ठीक है, अल्फा
बीटा गामा, ये 3 इक्वेशन मिलेंगी आपको। सम ऑफ जीरोस क्या होगा आपका? सम ऑफ जीरोस वही होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर एक्स क्यूब, मींस आप यूज करोगे माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टू एट ए टाइम्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस व्हेन टेकन टू एट ए टाइम, इसका क्या होगा आपका? सी ओवर ए, मींस कोफिशिएंट ओवर कोफिशिएंट ओवर एक्स क्यूब, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ मींस तीनों का प्रोडक्ट होगा तब क्या होगा आपका? तब इक्वेशन होगी कांस्टेंट अपॉन माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। ये आपको यूज करने हैं, ठीक है। इसके लिए मल्टीपल थोड़ी आइडेंटिटीज भी यूज करने पड़ते हैं हमें, बहुत सारी आइडेंटिटीज पे फॉर्मूले यूज मींस ये इसे सोल्व करने के लिए हमें आइडेंटिटीज का यूज करना पड़ता है कभी कभी। अब इसके थ्रू कभी कभी क्या है आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे देगा, आपसे पूछेगा कि इक्वेशन क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, क्यूबिक इक्वेशन क्या होगी, उसके लिए भी हम देखेंगे। जैसे आपका ये है आपका, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है अल्फा और बीटा में, आपको सम ऑफ जीरोस गिवन है अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, ठीक है। तो उसके लिए इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसे ऐसे भी लिख सकते हो मैथमेटिकली, ठीक है। पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। और 3 के लिए क्या होगी? ये 3 के लिए होगी एक्स क्यूब माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एट ए टाइम्स सम ऑफ 2 प्रोडक्ट ऑफ 2 एट ए टाइम्स इनटू एक्स इनटू होल 3 का प्रोडक्ट, ठीक है। ऐसे करके अगर आपको ये तीनों दो चीजें आपको गिवन हो, इसमें 3 चीजें चाहिए, इसमें 2 चीजें चाहिए, ठीक है, तो आप इक्वेशन बना सकते हो। नेक्स्ट आपका है, ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या है आपका? ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा जानना जरूरी है। इसमें क्या होता है आपका, जैसे एक पीएक्स है, एक पॉलिनोमियल पीएक्स है, एक पॉलिनोमियल क्यूएक्स है, ठीक है। अगर मैंने मान लिया कि ये बड़ा इसकी डिग्री ज्यादा है, इसकी डिग्री कम है, इससे डिवाइड करना है, ठीक है। जैसे ही डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका? ये जीएक्स ले लो आप, ठीक है। पीएक्स इक्वल टू क्या होगा? जीएक्स, ये इसको डिवाइड करेगी कितने टाइम्स? क्यूएक्स टाइम। या तो कुछ रिमाइंडर होगा या नहीं होगा। अगर रिमाइंडर नहीं जी होगा तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये आपकी इक्वेशन बन के आ जाएगी। इसको बोलते हैं डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है, तो ये जो नंबर है आपका, ये वाली जो पोलिनोमियल है, ये इसको पूरा पूरा डिवाइड कर देगी, ठीक है। पूरा पूरा डिवाइड कर देगी मींस ये इसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। px and gx are any two polynomial with gx is not equal to 0, then we can find polynomial qx and gx। इसमें इक्वेशन ये बनेगी वही जो हमने लिखी, ठीक है। वेयर अगर आपका rx 0 आ जाए, then डिग्री ऑफ rx इज लेस देन डिग्री ऑफ gx। अगर rx 0 है then gx इज अ फैक्टर ऑफ px, मींस ये वाली इक्वेशन इसका फैक्टर बन जाएगी, ठीक है। वही आपका रिमाइंडर थ्योरम की तरह है कुछ कुछ ये डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। ये भी कहीं कहीं यूज हो जाता है आपका। नेक्स्ट आपका है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको यूज करनी पड़ेंगी, ठीक है। जिसमें आपका पहला सम वाला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए माइनस बी में ये माइनस आ जाता है सेकंड टर्म, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सब आप ऑलरेडी इससे यूज टू होगे, ठीक है। बट एक रिवीजन के लिए आप इसको सबको लिख के देखोगे, ठीक है, 1 से 2 बार नोट्स बनाओगे प्रॉपर, तब आपको ये याद होंगी, ठीक है। और जब प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे न्यूमेरिकल्स में तब आपको ये सारी याद रहेंगी। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सिमिलरली ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? इसे याद करने की एक अलग टेक्निक भी है, कभी कभी आप भूल जाओ तो इससे आप 2 बार ए प्लस बी का होल स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। कभी रेयरली जरूरत पड़े पर, लेकिन ये आप एवरी टाइम यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे आपका टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा? इसे भी आप ऐसे यूज कर सकते हो, मीन्स आपने क्या किया, ए माइनस बी के होल क्यूब को ऐसे करके लिख लिया आपने, ए माइनस बी का स्क्वायर इंटू ए माइनस बी, मीन्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप यहाँ से यूज करो, ये वाला यूज करो, ये वाला यहाँ पे, और इसका मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन बन जाएगी। बट ये भी वही टाइम कंज्यूमिंग है, इससे बेटर की आपको ये याद होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी आइडेंटिटी स्पेशल केस एक ये भी है, ठीक है, ये 9th में पढ़े हैं आपने सारे। इसमें कुछ और भी है सिमेट्रिक फॉर्मूले, मींस इसे एक अल्टरनेट फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? आपने क्या किया, ए प्लस बी का अभी हमने क्या पढ़ा था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था आपने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें इसका वैल्यू निकाला, ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। ये भी डायरेक्ट यूज होती है आपको, इसमें माइनस वाली ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है। और ये वाली इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये आपने ब्रेक की थी उसमें, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो कभी कभी एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है। हमें इक्वेशन सोल्व करने के लिए यूज होती हैं, ये वाले फॉर्मूले आपको यूज करने हैं, ठीक है।
ये वाले फॉर्मूले, ये आपके प्रॉपर डेरिवेशन की तरह है, आपको एक बार इसमें गो थ्रू करना है, ये आप क्वेश्चन में अप्लाई करना है, ठीक है, क्वेश्चन में स्टेप यूज कर सकते हो, ये याद नहीं करनी है, ठीक है, बट आपको देखना है कि कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। ये आपकी क्विक रिवीजन क्लास थी आपकी, सारे नोट्स हमने रिवाइज किए, इन नोट्स से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इसमें 9th और 10th दोनों के कवर है, विद इन 10 मिनट्स 5 to 10 मिनट्स में हमने सारा कुछ रिकवर कर लिया है, ठीक है। मिलते हैं माय डियर स्टूडेंट, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जिसमें हम इसके सारे क्वेश्चंस करेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, एक रैपिड रिवीजन क्लास बनाएंगे, ठीक है।